जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे 16 जनवरी से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स सबसे फास्ट। तो आप सब भी प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट का ध्यान बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट करना ही हमारे मनोबल को बनाए रखता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। और आज का मोटिवेशनल थॉट है, भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित संगठनों में से किसके साथ भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सेना और DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मिलकर भारत की 9mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल तैयार की है। और दोस्तों अगर इसका यह देखें कि किन ब्रांचेस ने मिलकर बनाई है, तो भारतीय सेना की इन्फेंट्री स्कूल महू और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने पूरक क्षेत्रों में अपनी संबंधित विशेषज्ञता का उपयोग करके इस हथियार को डिजाइन और विकसित किया है। इस हथियार को बनाने में 4 महीनों का रिकॉर्ड समय लगा है तथा हथियार की उपयुक्त नाम अश्मी दिया गया है। अश्मी नाम इसका दिया गया है और अश्मी का मतलब होता है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। DRDO की तरफ नज़र डालेंगे दोस्तों, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं, A PM नरेंद्र मोदी, B प्रकाश जावड़ेकर, C पीयूष गोयल और D राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। और इसका आयोजन 15-16 जनवरी 2021 को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन इसका 15 जनवरी को किया गया है तथा पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत ने 15 जनवरी को किस राष्ट्र के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपके ऑप्शंस हैं, A जर्मनी, B जापान, C रूस और D फ्रांस। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने 15 जनवरी को जापान के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर भारत के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान की ओर से आंतरिक मामलों और संचार मंत्री तकेदा राइटा ने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आपको जापान के बारे में बताएं तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान के राष्ट्रपति नारुहितो हैं तथा जापान के प्रधानमंत्री यासुहितो सुगा हैं। और जापान को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, और वह 2 अन्य नाम हैं, भूकंप तथा सुनामियों का देश और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंटेल के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, A बॉब स्वान, B पैट गेल्सिंजर, C अरुण गोयल और D आशीष रावत। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में पैट गेल्सिंजर इंटेल के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। और पैट गेल्सिंजर को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है इंटेल द्वारा। और यह पद संभालने पर गेल्सिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इनसे पहले पैट गेल्सिंजर से पहले बॉब स्वान इंटेल के CEO थे। और यह 15 फरवरी तक बॉब स्वान ही CEO रहेंगे। 15 फरवरी से पैट गेल्सिंजर इनका पद ग्रहण करेंगे। इंटेल की तरफ दोस्तों नज़र डालें तो इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इंटेल के संस्थापक गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस हैं। और गार्डन मूर इसके वर्तमान अध्यक्ष एमिरेट्स हैं तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष उमर इशराक हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है,
ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नम्बियो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कतर, बी वेनेजुएला, सी भारत और डी चीन। दोस्तों आपको बता दें ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नम्बियो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी काराकास है तथा यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। वेनेजुएला की आबादी 2,90,00,000 है तथा अपराध के मामले में यह सबसे आगे है। अपराध के मामले में भारत 68वें स्थान पर है तथा कतर इस सूची में सबसे कम अपराध वाला देश है। दोस्तों नज़र डालेंगे वेनेजुएला की तरफ तो इसकी राजधानी आपको बताया काराकास है। वेनेजुएला की मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं तथा उपराष्ट्रपति तारिक अल एस्यामी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न और आज का अगला प्रश्न है कोरोना वायरस की वजह से आज़ादी के बाद पहली बार पहला पेपरलेस बजट कब पेश करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 फरवरी, बी 1 मार्च, सी 1 अप्रैल और डी 1 जून। दोस्तों आप इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लें क्योंकि आज़ादी के बाद भारत का पहली बार पहला पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। तो यह कब पेश किया जा रहा है यह भी याद रखें और इससे जुड़ी हुई एक्स्ट्रा डिटेल भी याद रखें। तो कृपया इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लें और आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से आज़ादी के बाद पहली बार पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट 2021 की एक और ख़ासियत होगी कि यह पहली बार बजट बिना किसी दस्तावेज के होगा। मतलब पूरी तरह पेपरलेस आज़ाद भारत के इतिहास में पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री हमारी वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं जो 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और इस बार बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की जाएगी तथा इस बार संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न और आज का अगला प्रश्न है भारत के किस शहर से IIM ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी कोटा, सी जयपुर और डी अहमदाबाद। दोस्तों आपको बता दें भारत के अहमदाबाद शहर से IIM ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अहमदाबाद से IIM ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम एक आर्टिस्ट, ट्रेनर, वर्कशॉप लीडर और डांसर हैं तथा यह साउथ एशियन डांस की सफलता और विकास में चित्रा का खास योगदान रहा है जिसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? दोस्तों अवार्ड का नाम याद रखें कि मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों इस अवार्ड को भारत के पद्मश्री अवार्ड के बराबर माना जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न और आज का अगला प्रश्न है भारत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रोहित पांडे, बी राजेश मीणा, सी दुष्यंत दबे और डी अनिरुद्ध सिंह। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से दुष्यंत दबे ने इस्तीफा दे दिया है तथा इन्होंने इस्तीफा दिया है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर वकील शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान सचिव रोहित पांडे हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न और आज का अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने हाल ही में किस ड्रोन निर्माता कंपनी से लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मानव रहित हवाई वाहनों को खरीदने की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं जियो फोर्ज, बी टाटा फोर्ज, सी आइडिया फोर्ज और डी टेस्ला फोर्ज। दोस्तों आपको बता दें भारतीय सेना ने हाल ही में आइडिया फोर्ज ड्रोन निर्माता कंपनी से लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मानव रहित हवाई वाहनों को खरीदने की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ड्रोन दिन रात निगरानी के लिए अधिक ऊंचाई पर और विपरीत मौसम परिस्थितियों में
तैनात किया जा सकता है इस ड्रोन को, तथा इसको नाम दिया गया है स्विच UAV। और स्विच UAV भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। अगर नज़र डालें दोस्तों आइडिया फोर्ज की तरफ, तो इसके वर्तमान CEO अंकित मेहता हैं तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए 20 जनवरी से मानव रहित हवाई वाहन पर बैन लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं A मुंबई, B हैदराबाद, C बेंगलुरु और D दिल्ली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग ऑप्शन देखकर ही दे सकते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पूरे समारोह हमारे शहर दिल्ली में होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि हाल ही में दिल्ली ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए 20 जनवरी से मानव रहित हवाई वाहन पर बैन लगाया है। दिल्ली पुलिस ने पैराग्लाइडर्स के अलावा माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, एयर बलून, पैरा जंपिंग एयरक्राफ्ट आदि पर रोक लगाई है। यह रोक 20 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी। पुलिस की नज़र चप्पे चप्पर पर रहेगी और आने जाने वाले पर निगरानी रखी जाएगी कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। देखते हैं दोस्तों, आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें गणतंत्र दिवस से, कि इस साल पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आ रहे थे, जिनका आना कैंसिल हो गया था। उसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति का आना तय हुआ था, उनका भी कैंसिल हो गया। अब फाइनली सिर्फ बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ही गणतंत्र दिवस पर भाग लेगी। और दोस्तों अगर आपको इसका इतिहास जानना है कि बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी यहाँ क्यों भाग ले रही है या क्या कितना प्रोग्राम होगा, इस सबको जानने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपको जल्दी हम इस पर वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं A शाओमी, B कोमैक, C सैमसंग और D अलीबाबा। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में अमेरिका ने शाओमी चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और इसको ब्लैकलिस्ट करने के पीछे कारण है कि इसके चीनी सेना से संबंध की गुंजाइश थी। ब्लैकलिस्ट करने के बाद अमेरिकी निवेशक शाओमी की प्रतिभूतियां नहीं खरीद सकेंगे और उन्हें 11 नवंबर 2021 तक निवेश से बाहर निकलना होगा, जो उन्होंने शाओमी में कर रखा है। शाओमी की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 2010 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और यह मोबाइल निर्माता कंपनी में विश्व में चौथे नंबर पर है। इसके संस्थापक लेई जून हैं, जो इसके वर्तमान CEO भी हैं। यहीं पर दोस्तों हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और करंट अफेयर्स का आप बहुत ध्यान से पढ़ा करें, डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि यह ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आप इकट्ठा पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं। आजकल एग्जामिनर का मूड बिल्कुल भी समझ नहीं सकते आप कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा, तो इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स कवर करके चलें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहें हमारी टीम से, तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ध्यान बिल्कुल भी ना भूलें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इतना सहयोग आपका भी बनता है। एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।